2022 में जब मैंने प्रशांत किशोर जी से मेरी मुलाकात हुई तो उस समय उन्होंने एक सवाल पूछा कि बिहार के लिए कुछ करना है। पढ़ने समझने और देश बाहर की दुनिया देखने के बाद ये अक्सर ये सवाल पूछते थे कि कोई आदमी नहीं आएगा बिहार को सुधारने के लिए कोई नहीं आएगा, सिर्फ किताबों में पढ़े हैं हमने कि ये किए वो किए। कि क्या ये जो दलगत जो राजनीति है, जाति पात की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, उसमें कहाँ तक वो सफल होंगे। हमको थोड़ा सा मतलब लगता है जो देख के आपका कैसे किस तरह का कन्विक्शन के साथ आप देखते हैं उनको। अब थोड़ा सा चाहेंगे कि हाँ किस बिंदु को वो कार्य कर रहे हैं जिससे कि लगता है कि सब कुछ जुट रहा है, जो कि एनालिस्ट भी बताते हैं, हम भी सुनते हैं। जैसे मुस्लिम्स और यादव का जो कॉम्बिनेशंस है यहाँ पे राजद के साथ जुड़ा हुआ है या इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, जो वास्तविक चीज है जो हम लोग देखते हैं, आकलन करते हैं, उसको किस तरह से ये तोड़ेंगे। उनके लिए बहुत शॉर्टकट रास्ता था आंदोलन करना, बहुत शॉर्टकट, 6 महीना में हो जाता, भड़का देना था बस सबको। उनको मालूम था कि हमको कुछ पाने के लिए जज्बा नहीं है कि कुछ भी रास्ता अपना लीजिए, कि उस समय समाज के हर वर्ग जो है ना इन सबसे ऊपर उठे थे। अगर यही करते रहते कि MY और अगला पिछड़ा और हिंदू मुसलमान, तो देश कभी नहीं आजाद होता। क्या कभी उन्होंने आपको नहीं कहा, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और आपका भी सोच बहुत अच्छा है, क्या आपको कभी उन्होंने चुनाव के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन एक क्लैरिटी। आज के जो हमारे मेहमान हैं वैसे काफी विख्यात हैं, यंगस्टर के रूप में, एक अच्छे उद्यमी के रूप में, एक अच्छे समाजसेवी के रूप में, एक अच्छे राजनीति के क्षेत्र में भी अपना पहचान बनाने वाले अच्छे व्यक्तित्व के मालिक, बहुमुखी प्रतिभा के मालिक राहुल कृति सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें, राहुल कृति जी का जो उद्यम है बहुत सारे क्षेत्रों में बहुआयामी, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं ये। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी इनका अच्छा नाम है और एक अच्छे समाज सेवी के रूप में इस तरह से प्रतिष्ठित है कि अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल्स और गरीब वंचित जो भी लोग हैं उनके साथ जुड़ के उनकी मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। इन्होंने ये लीगेसी जो है खड़ा किया है अपने जो भी पूर्वज हैं इनके, उनसे ये लीगेसी कायम किया है इनका। हम बता दें, राहुल जी नरीनपुर क्षेत्र के जज साहब के पोते के रूप में काफी विख्यात है। क्या जी, जीरादेई क्षेत्र है इनका, वहाँ के रहने वाले हैं उसी एरिया के, और वहाँ इसी नाम से विख्यात है कि नरीनपुर के जज साहब जो हैं उनके पोते हैं। वैसे अपनी पहचान तो है ही इनकी, क्योंकि परिवार में इनके दादाजी श्री शंभू प्रसाद सिंह जी हाईकोर्ट में काफ़ी अच्छा उनका नाम था, जज साहब थे वो, और इनके चाचा जी भी, वो भी विख्यात हैं, श्री शिवकृति सिंह जी, पटना में भी हाईकोर्ट के जज रहे हैं, लखनऊ में यूपी में भी चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका कार्यकाल रहा है। तो वैसे परिवार से आते हैं, जो एक एलिट फैमिली आप कह सकते हैं, बिहार के काफ़ी अच्छे परिवार, जो कि पुराने समय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और अभी तक। यही नहीं, इनके एक दादाजी जो हैं आप उमा शंकर शहीद उनको हम लोग कहते हैं, शहीद हैं भी। आपने जो बिहार का जो विधानसभा है, सचिवालय के ठीक सामने सतमूर्ति आपके नाम से काफ़ी फेमस है, उनमें उनका प्रतिमा एकदम अगले सबसे आगे उन्हीं का है। उन्होंने नेतृत्व किया था और गोली उनको लगी थी, शहीद हुए थे वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई में। उस परिवार से हैं। सर, हम आज चर्चा करेंगे आपसे विशेषकर, क्योंकि आप समाज सेवा में भी है और अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और आपको हर पार्टी आपको याद करती है। पहले आप कांग्रेस के साथ भी आप उनके लिए भी काम, उसके प्रवक्ता के रूप में आपने काम किया है पहले भी,
और जैसे भी हो व्यवसाय से आप जुड़े हैं, लेकिन राजनीतिक जो भी हैं इस्टेब्लिश, वो परिवार भी आपको खोजता है। तो हम अभी जानना चाहेंगे, अभी के चुनाव के माहौल में आपका किस तरफ झुकाव है या आपका किस तरफ कंसर्न है, ये बताइए आप हमको। या किन किन लोगों ने अप्रोच किया? मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया, एक्सेप्ट कि जन स्वराज को मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब 2022 में प्रशांत जी का विचार से शुरू हो रहा था, अप्रैल महीने में मेरे को उनसे मुलाकात हुई। मैं 2015 के बाद किसी राजनीति में नहीं जुड़ा रहा। समाज और उनके बीच, अपने लोगों के बीच वो अलग बात है। राजनीति से एक तरह से आपने मतलब उससे दूरी बना के रखी थी बहुत कस के, क्योंकि और कोई बात नहीं है। हमारे को लगता है कि राजनीति सबके लिए नहीं होता है, कम से कम हमारे लिए नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि उस तरह का अब मतलब कीमत जो का एक जो उसका भाव रहता है राजनीति का, उस भाव से लोग राजनीति नहीं कर रहे थे। सही बात है। और बहुत सारी बातें हैं जिसको इतने कम समय में बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि 2022 में जब मैंने प्रशांत किशोर जी से मेरी मुलाकात हुई तो उस समय उन्होंने एक सवाल पूछा कि बिहार के लिए कुछ करना है, और बड़ा खुशी हुआ। कोई बिहारी, खास करके वो बिहारी जो इतनी बड़ी ऊंचाई को छू के, इतना बड़ा मकाम पाके और वापस बिहार के लिए कुछ करना चाह रहा था। मैं उस दिन से आज तक बहुत प्रसन्न और बहुत भाग्यशाली मानता हूँ हर आदमी को, बिहारियों को, कि ऐसा कोई आदमी ऐसा विचार लेके आया, वैसा लोग नेतृत्व करने के लिए आगे आए। जी एक्चुअली मैं तो अब कह सकता हूँ 3 साल गुजरने के बाद कि मैं उनको और गहराई से जानता हूँ। राजनीति और ये जो विधानसभा है और आगे भी जो भी इलेक्शन है, ये एक माध्यम है, ये एक मकसद नहीं है। क्योंकि वो जो चीज़ जब ऊंचाइयों को छुए, उन्होंने देखा कि दुनिया में, समाज में कितनी सरलता आ गई है, कितनी सहूलियतें आ गई हैं, और यहाँ पे जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो एक बंटवारा करके और काम चलाना होता था, सबसे आसान है। तो वही प्रथा चली आ रही है। लोग समाज में शिक्षा पे एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण शिक्षित नहीं होने से उनकी ये मानसिकता उसी तरह की रहे। वो जो यहाँ के पॉलिटिकल पुराने जो लोग हैं, उनको सर्व भी करता है ये पर्पस कि ऐसा रहे तो और अच्छा शासन करने में बनेगा। तो इसको तोड़ने के लिए अगर कोई बिहारी, अब तो हम तो बड़ा आश्चर्य करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रशांत जी का। मैं अक्सर सोचता था, पहले भी बताया हूँ, कि कोई इतना किताब पढ़ा, इतना गांधी जी की किताब पढ़ी। मेरे जो एक परदादा जी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका किताब रेमिनिसेंस ऑफ चीफ जस्टिस, और भी बहुत कुछ पढ़ने समझने और देश बाहर की दुनिया देखने के बाद ये अक्सर ये सवाल पूछते थे कि कोई आदमी नहीं आएगा बिहार को सुधारने के लिए। कोई नहीं आएगा, सिर्फ किताबों में पढ़े हैं हमने कि ये किए, वो किए, गांधी जी ने ऐसा किया। तो जब प्रशांत जी को हम देखे तो एकदम बाग हो गया, और आज भी बाग है। लोग जो सोचे, जो कहें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो सत्य है कि जिसकी सच्चाई होती है और जिसमें दृढ़ संकल्प होता है, उसको रास्ता तो मिलता ही है। इसलिए कुछ सोचना ही नहीं है। मजा आ रहा है, खुशी हो रही है। हम जानना ये चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी से 22 में वो तो पदयात्रा के लिए है, सारा काम छोड़ के जी, वो तो सारे जितने भी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी है, सभी के लिए उन्होंने काम किया। इवन नीतीश जी के लिए भी उन्होंने काम किया यहाँ पे। उसके बाद वो बिहार के बदलाव के लिए जब 2022 में गांव घूमने के लिए निकले जी, शायद उस समय की बात आप कर रहे हैं, उस समय से आप उनको फॉलो। अक्टूबर में उनका पदयात्रा शुरू हुआ, हमारी मुलाकात अप्रैल में हुई थी। मई में वो आए जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ अपना आदर सम्मान देने के लिए। उसी दौरान उन्होंने जन स्वराज की पहली ऑफिशियल मीटिंग की। उस मीटिंग में कह सकते हैं जो स्थापना हुई थी जन स्वराज की, वो हमारे जीरादेई में हुई थी। उसमें जितने भी लोग थे, उसमें एक मैं भी था, जो
उसमें सम्मिलित था, उसका अंग था, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, गर्व है। उसी समय से आपको ये मतलब मन में आया कि नहीं, ये व्यक्ति सही में लगता है कि कुछ। हाँ, मतलब उनको उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला। पद यात्रा में भी कुछ दिन, बहुत दिन तो नहीं, कुछ दिन मैं उनके साथ चला भी हूँ, रहा भी हूँ पद यात्रा में। तो जैसे जैसे जाने, जैसे जैसे समझे, चीज़ें क्लियर हुई, और मैं सोचा भी नहीं था उस दिन, इतना ही विचार उनकी मेरे लिए काफ़ी थी कि बिहार के लिए कुछ करने आए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दिखाया, किया और कर दिखाया, मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोगों को कैसे नहीं दिखता है। कोई इंसान 3 साल से इतना कुछ करे, शब्दों से परे मुझे तो लगता हम है। कुछ कुछ जानना चाहेंगे कि जो आप उनके नजदीक रहे, जी, उनके साथ साथ रहे, या दूर से भी आपने फॉलो किया, कुछ मुख्य बातें जब जानना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है और आप उनके संपर्क में रहे, आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे। देखिए, अक्सरा देखिएगा, कोई इंसान जब कोई मुकाम हासिल कर लेता है तो उसमें बहुत सारी, कह सकते हैं अपने टर्म्स में, मिलावट भी देखने को मिलती है। मुझे इनमें मिलावट नहीं दिखी। ये बहुत सीधा सोचने वाले इंसान हैं। और एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनको ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि मैनिपुलेटिव कैसे होना है, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं होती है मैनिपुलेटिव होने की, क्योंकि मैनिपुलेटिव कमज़ोरों की निशानी है कि मैंने हर बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जो कोई बहुत मजबूत व्यक्तित्व का आदमी होता है, उसको हर चीज़ मालूम होता है, कौन कैसे क्या किया जा सकता है, लेकिन उसकी वो शक्ति होती है कि वो ऐसे मैनिपुलेट करके चलता नहीं है, सीधा रास्ता लेता है, टू दी पॉइंट। टू द पॉइंट। बड़े आदमियों की यही खासियत है। हर आदमी जो जीवन में कुछ कमा लेता है या कुछ कर लेता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। वो बड़ा है कि नहीं, वो बस छोटे से पॉइंट से समझ में आता है कि वो सीधा चल रहा है या मैनिपुलेट करके चल रहा है। फैब्रिकेशन कुछ है कि नहीं है हाँ, उसमें। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं दिखा। बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के आदमी हैं, और क्या ही बोले, मतलब जैसे कहते हैं ना कि तेंदुलकर के बाद दूसरा तेंदुलकर नहीं आता है, महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और कोहली आते हैं। उसी तरह से हमारे समाज के लिए जैसे बहुत बड़े बड़े लोग थे जो स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाए हैं। गांधी जी हुए, जेपी जी हुए, जयप्रकाश नारायण जी हुए, बहुत सारे लोग हैं। तो सबका अपना एक अलग रहा है। ये भी मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब समाज जितना लेट करे, समझे, तुरंत समझे। आपको ये लगा कि दशकों बाद एक ऐसा व्यक्तित्व आया है, जी, बिहार का एक ऐसा लाल है जो कि सही में चाहता है कि बिहार की बदलाव करे। नहीं करे नहीं। इन सब लोगों में मैंने एक बार और ये जिक्र किया था कि जैसे गांधी जी जब बैरिस्टर थे और गांधी जी जब समाज को सुधारने आए, दोनों में एक ही अंतर था कि बैरिस्टर वो अपने प्रोफेशन में थे, फिर उनके साथ कोई घटना घटी, उनमें इच्छा शक्ति आई, संकल्प आया, और फिर एक अजीब सी रूहानी ऊर्जा कह लें उनमें आई, और हर तकलीफ को पार किया, बिल्कुल, और एक मुकाम तक पहुंचाया, और समाज के हर वर्गों को लेके। हाँ, तो इस तरह के इंसान हैं। और मैं तो धन्य है उनके माता पिता, या जो भी घटना के कारण उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प किया। बिहार के लिए बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपको लगता है कि बिहार के समाज में जिस तरह का चरित्र अभी बन गया है विगत 30, 35, 40 सालों में, एक समाज का पूरे वर्ग की हम बात करें, क्योंकि समाज जब बनता है तो हर वर्ग के लोगों को लेके बनता है, चाहे वो वंचित लोग हैं, चाहे समृद्ध लोग या बीच वाले लोग, सभी को लेके तब बनता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि विगत 30-35 सालों में चरित्र का कितना हनन हुआ है, और वैसे समय में जो ये संकल्प लिए हैं, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, और उसमें क्या मुख्य बिंदु आप देखते हैं कि जिसके कारण वो पेनिट्रेट कर पाएंगे लोगों को? देखिए, सच्चाई की एक अजीब ही ताकत होती है, उसके लिए किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक रहा सवाल समाज का,
कि हम लोग मानते हैं कि हमारे समाज बीच में बहुत दिन तक दबा रहा और मार्गहीन रहा, जिसको कोई दिशा नहीं मिल रही थी। वहीं तो ज़रूरत है ऐसे इंसान का जो आए और दिशा दे। और यही तो हर धर्म में समझाया गया है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि जब सच्चाई का रास्ता चलिएगा तो कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। तो सच होके निकलिए और धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी मजबूत होती है, इतनी साफ सुथरी होती है कि लोग नतमस्तक हो ही जाते हैं। मतलब पूरे कन्विक्शन के साथ, बिना कोई स्ट्रेटेजी के। स्ट्रेटेजी जब होगा तो इसका मतलब कुछ आपका गोल कुछ दूसरे ढंग का है। प्लान तो करता है आदमी जो भी है, उनके लिए इर्द गिर्द के लोग जो भी रहते होंगे, लेकिन उनका एक कन्विक्शन है कि हमको बदलना ही है बिहार को। हाँ, मतलब यही उनकी बीज मंत्र है। और बाकी तो स्पॉन्टेनिटी में होता है। जैसे लोग होते हैं अभी में रहिए, तो जो अभी में रहिएगा, आपको अपने आप उस समय क्या करना है वो अपने आप, आपकी वो जो सच्चाई की ताकत है वो कराती चली, वो राह दिखाते चली जाएगी। ये आपका कहना बहुत अच्छा है कि अगर आप सच्चे रूप से, अगर आप एक दृढ़ संकल्पित हैं किसी भी गोल के लिए, तो आपको अगर सच्चे राह पे हैं तो मार्ग अपने आप बनता चला जाएगा, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तभी तो है इतना जो यात्रा जो की है, लगा नहीं कि हाँ भाई एक स्ट्रेटेजिस्ट